मालिक को प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मैं ग्रेजुएशन फाइनल कर चुका हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स था। अच्छा अजय जी, चलिए डेली न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। हमें एक चीज बताइए कि आपका उम्र कितना होगा? 33 साल। आप तो काफी युवा है और युवा के कंधे पे जो है देश टिका हुआ है जी। तो आपका शिक्षा स्तर भी कुछ उच्च स्तर का ही ठीक है जी। तो कारण और इस बार पुनः हम 2021 में पंचायत चुनाव में आए हैं। जो समाज की, पंचायत की जो समस्या देखने को मिल रहा है, शायद आप भी कहीं कहीं गए होंगे तो आपको भी मिला होगा। और जो यही सब समस्या आगे लेके फिर से हम पंचायत चुनाव 2021 में हम फिर से आए हैं। अच्छा, हम एक चीज पूछेंगे आपसे, डायरेक्ट सवाल करेंगे कि चाहे आपको कड़वा सच अच्छा लगे, जो भी लगे, हमारे चैनल का थीम है कि इस बार चुनावी माहौल में आप खासकर युवा नया है जी। और आपके सामने दो दिग्गज है जी। एक तो जो निवर्तमान मुखिया जी है राम सागर, 20 वर्षों से अपने घर में सीट रखे हुए हैं, और दूसरा जो है राजनीति का जो प्रत्याशी में जो राम गुलाम जी है, वो भी काफी मजे हुए धुंधार प्रत्याशी है। तो क्या लगा कि आपको इस त्रिकोणीय मतलब जो कहेंगे मुकाबला में आप कहां तक खड़े उतर सकते हैं? हम हर एक संभव प्रयास करेंगे हम जीत के लिए, क्योंकि चुनाव है और पंचायत चुनाव है। सबसे पहले पंचायत चुनाव जो है एक प्रश्न का चुनाव होता है, जिसमें कोई भी मतदाता खुल के किसी के सामने में नहीं आता है। जिस तरह से आपने बताया कि 20 साल से राम सागर जी हैं और राम गुलाम भंडारी जी हैं, जो राजनीति में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, तो पंचायत चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि हम उसको हरा नहीं सकते हैं। जैसे कि एक चीज अजय जी आप खुद जानते होंगे कि आपने सही बोला कि पंचायत चुनाव है, किसके सर पे होगा ताज वो कहना मुश्किल है। अंतिम गेंद पे आउट हो या सिक्सर मार दे वो कहना मुश्किल है। जो आप जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, हम आशा करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आशा करेंगे कि आपके सर पे जो मुखिया का ताज हो। तो हम ये पूछेंगे, अगर जनता जनार्दन आपको मुखिया चुन लेता है, मुखिया के रूप में आपके सर पे ताज हो जाता है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि जो जनता आपको जिताया है उसे किस स्तर से देखेंगे उनको? हम जो है जनता हमें चुनाव में जो है सबसे पहले जो है आगे लाना शिक्षा को, और स्वास्थ्य व्यवस्था तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो मरकिया पंचायत में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है उनको सुचारू रूप से चालू करवाना, और मरकिया पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना, हर एक मेन चौराहे पे सीसीटीवी फुटेज का जो है कवरेज करवाना। जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट का है, जैसे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में सोलर स्ट्रीट लाइट का प्रावधान था, लेकिन हर जगह देखा गया तो पोल में बिजली से जलने वाली लाइट लगी हुई है, जो कि इससे सरकार को घाटा है। यही सोलर स्ट्रीट लाइट पे चलेगी तो सूरज की रोशनी से बैटरी चार्ज होकर रात को फिर वो बल्ब जलेगी, लेकिन अभी तो देखा जाए तो बिजली विभाग की नुकसान जा रही है, उसका भरपाई कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ रहा है। तो सोलर स्ट्रीट लाइट मुहैया कराया जाएगा और महिलाओं को सम्मान मिलेगा। और अभी तक जो वर्तमान मुखिया जी हैं, उससे पहले 2 बार उनकी पत्नी रह चुके हैं, 2 बार ये खुद रह चुके हैं। 20 साल के कार्य में वो क्या काम किए हैं उसका पारदर्शी करेंगे। और है कि जो भी मुखिया बनते हैं, मुखिया बनने के बाद में जनता मालिक को भूल जाते हैं, वहां पर जाना भी छोड़ देते हैं, अपना शीश महल खड़ा करते हैं। आपका ये सोच काफी सराहनीय है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक चीज हम ये पूछेंगे आपसे, फिर एक बार कड़वा सच हम पूछेंगे जी, क्या लगता है कि जो आप जो अभी वादा कर रहे हैं कि अगर हम मुखिया बन जाते हैं तो ये सब चीज को धरातल पर लाएंगे जी, तो कहां तक इसमें सच्चाई लगता है? कि हम तो अधिकतर देखते आए हैं, हम आज हर पंचायत में हर चुनाव में हम देखे हैं और देखते आए हैं कि जिनके सिर पे ताज हो जाता है एक बार जी, वो सब वादा भूल जाते हैं जी। तो क्या आप ये कड़वा सच को क्या मानते हैं? हर एक संभव प्रयास जो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, और मैं मरकिया पंचायत के तमाम मतदाता मालिक भाई बंधु से मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूं कि हमें वो अपना बहुमूल्य वोट दे। वो मुखिया नहीं चुन रहे हैं, एक बेटा और एक सेवक चुन रहे हैं। उनको मुखिया जी के यहाँ नहीं आना है, उनका बेटा और एक सेवक बन के हम उनके घर पे जाके उनके जो भी कार्य हो उसका हम जाके निपटारा करेंगे। महीने में 30 दिन होते हैं, तो मरकिया पंचायत में 6 गांव है, तो हर जैसे 30 दिन हुए तो 56 × 30
हर एक 5 दिन पे एक गांव करके हम आम सभा करेंगे। जिनको जो समस्या हो रखे अपना उसका निपटारा किया जाएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आम सभा, आपने अब तक आम सभा होते हुए देखा है? हाँ, आम सभा देखे हैं, कागजी में हुआ, जो 11 वार्ड 13 वार्ड सदस्य हैं तो 13 वार्ड सदस्य भी नहीं अवेलेबल रहते हैं। हम एक बार गए थे कबीर चरवाहा विद्यालय है कबीर चौक के बाद, तो एक बार गए थे तो पेपर पे आम सभा हुई थी। तो क्या आप लोग पब्लिक नहीं थे? युवा होने के नाते आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया कि आम सभा तो मतलब एक पंचायत का नींव होता है, जो आम सभा में जो भी गरीब लोग हैं उसका समस्या सुना जाता है, उसके बाद में जो है प्रशासन तक पहुंचाया जाता है, उसके आधार पर सूची तैयार होता है। तो ये जो है बिना आम सभा किए हुए अपना बिचौलिए के साथ में, तो उसमें आपने कहीं विरोध नहीं किया? देखिए, अभी तक कोई भी विरोध किए हैं, इतना आरटीआई मारा गया है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। अभी तक आरटीआई मारा गया, 13 वार्ड में जो भी वर्क हुआ हो, चाहे 7 जैसे कि आप सुने हैं अभी अजय जी से, मुखिया प्रत्याशी है, कि हमने आरटीआई मारा गया है, या जो कागज पे आम सभा, तो आप जान सकते हैं कि ये हमारी चैनल की थीम है कि कहां तक मुखिया जी रहे हैं। अभी इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि आरटीआई मारा गया, लेकिन उनको जवाब नहीं मिला। तो आप ये जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऊंचे तक इसमें जो है मिला हुआ है रहता है, और उसका जो आरटीआई का भी जवाब नहीं मिलता। इसी बीच फिर हम आपको अजय जी से मिलवाएंगे, लेकिन यही चीज हम आपको बार बार दोहराते हैं कि बीते 20 वर्षों से मुखिया जी हैं, विकास कहीं रास्ते पर नजर नहीं आया लोगों को अनुसार। और जबकि बोला जाता है कि नीतीश जी के राज में, सूबे की सरकार में हर पंचायत हर गांव में विकास की गंगा बहा देगी, लेकिन हम मरुकिया पंचायत में खास करके हम बात कर रहे हैं। अभी इस वक्त मरुकिया पंचायत के दगजरी गांव में है, यहाँ पर विकास की कोई ऐसी गंगा नहीं बही है। नल जल योजना में भी यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 नंबर वार्ड में भी कहीं पर गया हुआ है, तो कहीं पर नहीं गया है, वो भी सुचारू रूप से चालू नहीं है। इस बीच फिर से हम आपको अजय जी के पास ले जाए। काम हुआ, लेकिन जो हम सबसे पहले जब गांव में रोड बन रहा था तो 7 निश्चय योजना में गली नाली, तो 7 निश्चय योजना में हाई किया, सबसे पहले नाली बनेगा, सबसे पहले नाली बनेगा, इसके बाद मुख्यमंत्री पेयजल योजना है स्वच्छ जल के लिए, इसके बाद जो है वहां पे गली का जो पीसीसी था, लेकिन यहाँ सबसे पहले पीसीसी का वर्क हुआ, कहीं गली में नाली नहीं लगा। इसके कारण आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह पानी जो है जल जमा दिखने को मिलेगा आपको भी जी। तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि महिलाओं का सम्मान, हमें ये चीज बताए, महिलाओं को सम्मान आपने बहुत बढ़िया थीम रखा है, तो महिला को सम्मान के लिए मतलब आपके अंदर कैसा भावना चाहिए? अभी तक जिस तरह से देख रहे हैं कि महिला कड़ी धूप में ब्लॉक का चक्कर काटते हैं, हर एक जगह आपको भी देखने को मिलेगा कि हर एक जगह जो है, जो कि ये सब वृद्धा पेंशन हो या कोई भी सारा योजना हो, तो यदि एक मुखिया अपने स्तर से चाहेंगे तो उनको ब्लॉक या कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ब्लॉक का बहुत सारा थीम ऐसा है कि उनके पास है इतना पावर, वो कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है करना। जी, चलिए अजय जी, काफी आपका उच्च विचार है। वहाँ एक पंचायत था, वहाँ एक समय में हुआ करता था कि पंचायत के पास सीओ और बीडीओ साहब आते थे, पंचायत का मुखिया जी नहीं जाते थे। मेरा थीम वही है, पंचायत को उस लेवल पे लेके आना जो ब्लॉक मेरे यहाँ है, क्योंकि जनता पब्लिक हमको वोट किए हैं, किस लिए कि ब्लॉक का चक्कर काटने के लिए। मैं वही फिर से बिहार में दोहराना चाहता हूँ, जिस तरह से बेगूसराय में एक पंचायत था, वहां पे आज तक मुखिया जी ब्लॉक नहीं गए। लास्ट में उनको वहां पर हम सुने थे कि वो आदर्श पंचायत थे, वहां पर जो वीडियो सीओ आकर के पंचायत में काम किया। आप चाहते हैं कि हमारा मरुकिया पंचायत में हम जीतने के बाद वो स्थिति कायम करें। ये बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आपकी सोच बढ़िया है, और हम देखते हैं कि आने वाला समय बताएगा कि जनता मालिक आपको कहां तक ले जाती है। आपके सिर पे ताज होगा या नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते, नतीजा आने के बाद बताएगा। लेकिन आपने काफी सराहनीय बात कही है। हम एक चीज कहेंगे, आप जनता जनार्दन को हमारे चैनल के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? हम जनता मालिक को हम फिर एक बार अपील करना चाहते हैं, जितना भी मरुकिया पंचायत के मेरे मतदाता मालिक है, एक बार हमको मौका दे। और हम ये नहीं कहते हैं मुखिया चुने, वो एक बेटा और सच्चा सेवक चुने, यही मेरा तमाम मरुकिया वासी पंचायत वासी से निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं डे न्यूज के माध्यम से, आशा करते हैं, हम अपने चैनल की तरफ से आपको शुभकामना देते हैं कि आपके सर पे ताज हो, और हम सबसे पहले आपका इंटरव्यू मुखिया बनने के बाद लें। जी, धन्यवाद।
जो कि मुखिया प्रत्याशी है, काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं। और इस बीच इनके टक्कर में अजय कुमार चौधरी जी है, जो चुनाव जो है उसमें कहते हैं कि मालिक जनता जनार्दन जो होते जो मतदाता भाई बहन है, किनके सर पे ताज होगा वो तो देखना मुश्किल है। लेकिन आइए आपको हम राम गुलाम जी से बात करवाते हैं। सबसे पहले मैं मरुकिया पंचायत के जनताओं को प्रणाम करता हूं और मेरा नाम राम गुलाम भंडारी है। मैं दूसरा बार जो है सोई मुखिया का प्रत्याशी बना हूं। पहली बार मैं कुछ वोटों से अपने निवर्तमान मुखिया जी से पीछे रह गया था। रही बात पंचायत की, तो मैं पंचायत की जनताओं से फिर अपील करता हूं कि मुझे एक बार आप आशीर्वाद दें, और यदि आपका आशीर्वाद मुझे लगा, मैं मुखिया बन गया, तो मैं वादा करता हूं जनताओं से कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। ये मेरा अपना सोच है कि मैं किसी का विरोध करके चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो मैं भी इसी पंचायत का, इसी समाज का बेटा हूं, जो मैं विकास देख रहा हूं, मैं चाहूंगा कि वो विकास को पीछे छोड़ते हुए, विकास तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, आप लोग भी जानते होंगे। जहां तक कि और क्या, जो सामने है मरुकिया पंचायत का मुख्य सड़क, सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूं। मैं भी जानता हूं कि 20 सालों में अगर मुखिया जी हमारे, मैं विरोध नहीं, फिर अब दोहरा रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं कि इसको विरोध ना समझे। मरुकिया पंचायत का जो मुख्य सड़क है, कबीर स्थान से लेकर दुर्गा स्थान तक, अगर पार्ट बाय पार्ट भी वो अगर किसी फंड से कटौती करके, यदि उनका फंड नहीं भी है, तो कहीं से भी कटौती करके या पार्ट बाय पार्ट भी करते हो, तो शायद लगता है हमको 20 सालों में वो रोड आज तक कंप्लीट हो गया होता। हम किसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज पर जो थिंक कर रहे हैं कि जो मरुकिया कबीर चौक से लेकर के दुर्गा स्थान जो सड़क जाती है उसकी बदहाली को लेकर वहाँ के ग्रामीण को का भी आक्रोश है। अभी जो है मुखिया प्रत्याशी है राम गुलाम जी, वो भी यही सब दोहराए हैं कि जो कबीर चौक है यही इस चुनाव का मुद्दा में रहेगा। हमारे हिसाब से हम बने हैं राम गुलाम जी के साथ में, लेकिन हम आप उनको फिर से बात करवाएंगे। लेकिन हम एक चीज आपको बताया, जो भी आपको शिकायत हो, जो भी कुछ हो, आप डे न्यूज के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आइए राम गुलाम जी। फिर मैं आपके चैनल से फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं कि बार बार एक ही बात बोलता हूं कि क्योंकि मैं भी उस गांव जाता हूं, मैं भी इसी पंचायत का बेटा हूं, मैं भी उस गांव जाता हूं, तो मैं भी संकुचित हो जाता हूं सड़क देख के। जो मुख्य सड़क है, मैं अंदर की बात नहीं करता कहीं, लेकिन और मैं क्या कहूंगा, मेरा चुनाव लड़ने का यही एजेंडा रहेगा, यही मुद्दा रहेगा कि जो गली नाली है या सरकार के द्वारा जो भी गरीबों को लाभ देने का जो प्रावधान है, उस लाभ से मैं वंचित नहीं रखूंगा। जहां तक कि मैं समझता हूं कि यहाँ मरुकिया पंचायत में कुछ दलालों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, मैं आक्रोशित हो जाता हूं जब दलालों का कर्तव्य देखता हूं। तो जनता के द्वारा मुझे कहा जाता है कि आप इस दलाली प्रथा को हटवाइए। इसी आशा के साथ मैं आपको अपना मुखिया चुनने जा रहा हूं। तो मैं वादा करता हूं कि मैं दलाली प्रथा समाप्त करूंगा। एक एजेंडा ये। दूसरी बात कि मैं चाहूंगा कि कोई भी मेरे पंचायत का लड़ाई झगड़ा, चाहे वो जमीनी हो या भाई भाई का झगड़ा हो या कोई गांव का झगड़ा हो, मैं थाना नहीं जाने दूंगा, ऐसा मेरा सोच है। दूसरी बात की रही, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, सुनने में आप लोगों को भाई आया है, आपके माध्यम से मैं जनताओं के पास ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप भी सुने होंगे कि प्रधानमंत्री आवास में 10,000 5,000 जो भी जहां से वसूली किया जा रहा है, छुपा नहीं है आप लोगों से। हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे इस मामले में। मैं उस प्रथा को खत्म करूंगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या शौचालय हो। रही बात विकास की, तो पंचायती राज में इतना फंड है कि अगर कोई मुखिया चाह ले, कहीं आप भी सुनते होंगे कि आदर्श ग्राम फंड होता है। मैं प्रयास करूंगा कि मेरा भी ग्राम पंचायत, मरुकिया पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत बने। और मैं क्या ज्यादा बोलने से ये नहीं है कि मैं झूठा वादा नहीं करना चाहता हूँ। हम आपसे पूछेंगे, फिर पूछेंगे आपका, हमारा शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से कि इस बार जो आपके चेहरे पे ताज हो मुखिया का। लेकिन एक चीज हम पूछेंगे आपसे कि आपका जो एजुकेशन है क्या है, बताइए जरा। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ राजनीति शास्त्र से। अच्छा, तो ये राजनीतिक चुनना आपके लिए क्या था? ये आप जानते होंगे, इसमें तो कोई दल का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन शायद छुपाने होगा कि मैं किसी दल से बिलोंग करता था। तो वो जिस दल से बिलोंग्स करता था मैं, तो मुझे लगा कि नहीं, राजनीति में आना चाहिए। और ये ग्राम पंचायत का जो मैं परिस्थिति देखा, तो मुझे लगा कि एक बार ग्राम पंचायत का मुखिया पद का चुनाव लड़ना चाहिए। और इस जो चल रही है जो प्रथा हमारे समाज में, हमारे ग्राम पंचायत में
जो कुरीति चल रही है उसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, जनताओं से। जी राम गुलाम जी, एक चीज और हम पूछेंगे कि जैसे कि मान लीजिए जनता से ज्यादा इस बार अगर आपको मौका देता है, पिछली बार आप काफी अंतर से हार गए थे, तो इस बार अगर आपको मौका मिल जाता है मुखिया बनने का, ताज पहन लेते आप, तो आपका सब जो प्रथम काम है जो मलकिया 13 बार है या जो भी है, आपका प्रथम जो है क्या दृष्टि रहेगा कि जीतने के बाद? सबसे पहले तो मैं जनताओं के साथ बैठूंगा। अगर मुझे जनताओं ने आशीर्वाद दिया तो मैं एक बैठक करूंगा जो पूरे पंचायत का होगा, और पूरे पंचायत के लोगों से मैं उनका सुझाव होगा कि आप पहले ये काम कीजिए या वो काम कीजिए या ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। जो जनताओं की मंशा रहेगी, जो जनता चाहेगी, जो बुजुर्ग चाहेंगे, जो हमारे अभिभावक चाहेंगे, जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं वो चाहेंगे, मैं उस तरह का काम करूंगा। मैं सबसे पहले तो पूरे पंचायत का बैठक करके, और जो सरकारी फंड, जो भी सरकारी फंड आएगी, चाहे वो किसी गांव का हो या किसी वार्ड का हो या सड़क नाली का कोई भी हो, तो मैं वहां के लोगों से राय लेके कोई काम करूंगा जो पारदर्शिता, जिसमें पारदर्शिता बनी रहेगी। एक हमारे चैनल के थीम है करवा सच। जैसे कि इस बार आप जानते हैं कि जो निवर्तमान मुखिया जी राम सागर जी, वो लगातार 20 वर्षों से मतलब इस पद पर हैं। इस बार पिछले बार आप कुछ अंतर से हार गए थे, जबकि इस बार जो चुनाव है, पंचायत चुनाव, जानते हैं कि काफी संघर्षपूर्ण होता है, और तो इस और मेरा झूठा वादा नहीं होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं अपने जनताओं से कि मेरा ये होगा प्रयास कि जनताओं, पंचायत में जो भी वर्क है, चाहे वो पंचायत के पदाधिकारियों के द्वारा हो या कहीं से भी हो, मैं प्रयास करूंगा कि मेरे जनताओं को कहीं भटकना न पड़े। जैसे हमसे कोई यदि किसी को सिग्नेचर कराना हो, यदि पंचायत में कोई ऐसा वर्क होता है, तो मैं जगह जगह अपना फोन नंबर दे दूंगा, सबके पास प्रयास करूंगा फोन नंबर हो, और मुझे वो फोन करे और मैं वहां पहुंच जाऊंगा, चाहे वो पंचायत का कर्मचारी हो। आप लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि पंचायत के कर्मचारी पंचायत के लिए होता है, और उनका डेरा, उनका घर पंचायत में होना चाहिए। घर घर जाके, पहले भी आप लोग देखे होंगे कि पंचायत में घर घर जाकर वो रसीद काटते थे राजस्व कर्मचारी, वो अभी जाते हैं ब्लॉक, पता चलता है कि अभी ब्लॉक में नहीं है, पता चलता है डेरा में है, पता चलता है गाँव। मैं ये सब प्रयास करूंगा कि पंचायत की जनताओं कहीं भटकना न पड़े, उनका जो मूलभूत सुविधा है वो उनके घर तक पहुंचे। और मेरा झूठा वादा नहीं होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं अपने जनताओं से कि मेरा ये होगा प्रयास कि जनताओं, पंचायत में जो भी वर्क है, चाहे वो पंचायत के पदाधिकारियों के द्वारा हो या कहीं से भी हो, मैं प्रयास करूंगा कि मेरे जनताओं को कहीं भटकना न पड़े। जैसे हमसे कोई यदि किसी को सिग्नेचर कराना हो, यदि पंचायत में कोई ऐसा वर्क होता है, तो मैं जगह जगह अपना फोन नंबर दे दूंगा, सबके पास प्रयास करूंगा फोन नंबर हो, और मुझे वो फोन करे और मैं वहां पहुंच जाऊंगा, चाहे वो पंचायत का कर्मचारी हो। आप लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि पंचायत के कर्मचारी पंचायत के लिए होता है, और उनका डेरा, उनका घर पंचायत में होना चाहिए। घर घर जाके, पहले भी आप लोग देखे होंगे कि पंचायत में घर घर जाकर वो रसीद काटते थे राजस्व कर्मचारी, वो अभी जाते हैं ब्लॉक, पता चलता है कि अभी ब्लॉक में नहीं है, पता चलता है डेरा में है, पता चलता है गाँव। मैं ये सब प्रयास करूंगा कि पंचायत की जनताओं कहीं भटकना न पड़े, उनका जो मूलभूत सुविधा है वो उनके घर तक पहुंचे। मैं पहले भी आपको कहा था, और मैं अभी भी क्षमा चाहता हूं कि मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं पिछली दफे कुछ वोटों से हारने के बाद मैं लगातार, आप लोग भी देखते होंगे कि 5 वर्षों से पब्लिक के साथ जुड़ा हूं, जो भी सुख दुख में उनके साथ रहा हूं। मैं इसी के तहत मुझे जो विश्वास हो रहा है कि जनता, मड़किया पंचायत की जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देगी, और मैं उन्हीं के मंशा पर खड़ा उतरूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप एक बार जनता को क्या संबोधन करना चाहते हैं? जनता से मैं अपील करूंगा यही कि सभी लोग कहते हैं कि मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका, लेकिन मैं भी अपील करूंगा कि एक बार मुझे मौका दे के दीजिए, शायद मैं आपकी सोच पे खड़ा उतरूंगा, और मैं और क्या संदेश दूँ। हमसे ज्यादा समझदार मड़किया पंचायत की जनता है। मैं अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका देके आप देख लीजिए, मैं आपके मंशा पे खड़ा नहीं उतरता हूँ तो मुझे आप इस कुर्सी से उतार दीजिएगा। जनता के हाथ में होता है, नेता तो जनता के लिए ही होता है। ऐसा तो आप लोग हमसे बेहतर समझते हैं कि नेता जनता नहीं तो नेता नहीं, नेता तो जनता के लिए ही होता है। इसलिए मैं जनता के लिए जो भी होगा, जो भी उनका सुख दुख होगा, मैं 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात, मैं रहूंगा हमेशा उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा अभी कि राम गुलाम जी ने मतलब जो भी जनता है उनको भटकना पड़ता है, प्रखंड मुख्यालय में उनको चक्कर काटना पड़ता है, लूट खरोच हो रही है, इंदिरा आवास से लेकर हर चीज़ में लूट होती है, उनको बंद करेंगे। आखिर उनके सर पे ताज होने के बाद कितना खड़े उतरते राम गुलाम जी, वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि राम गुलाम जी को सर पे जो इस बार सहरा मुखिया का ताज पहने।
लेकिन हम एक बार फिर आपको बताए थे चैनल के माध्यम से, आज हम जो अभियान चलाए हैं कि मरुकिया पंचायत में, खास करके धगजरी गाँव में, हम अभी राम गुलाम जी के साथ में हैं। यहाँ पे 2 टक्कर हम देखने को मिला है, तो दोनों